ध्यायतो विषयान पुंसास संगस देशुपजायते। यदि तुम विषय चिंतन न करो तो किसी विषय में सुख नहीं है। तुम्हारा जब एकांत में चिंतन बनता है तब वो तुम्हें चिंतन के कारण सुखानुभूति होती है, ना कि उस विषय में सुख है। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी लेकर एकांत में भागता है कि मेरे सुख को कोई छीन न ले, और जब चबाता है तो उसी की गलफरों से रक्त स्राव होकर हड्डी में दिखाई देता है। उसको लगता है इसमें रस है, इसमें पावर है, कुछ नहीं। ऐसे ही अज्ञानी पुरुष के द्वारा समस्त भोगों के भोगने का जो चिंतन है, वही चिंतन उसे सुखानुभूति कराता है, न कि भोगों में। नहीं तो भगवान की आज्ञा मानो, अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल भगवत चिंतन हो, फिर हमको परिणाम बताओ कौन सा भोग तुम्हें सुख प्रदान करता है। घृणा हो जाएगी। ये भगवत प्राप्त महात्मा कह रहे हैं, इनके वचनों को मानना चाहिए, अनुभव में नहीं उतरना चाहिए। ऐसा दलदल है भोगों का कि आज तक कोई अनुभव करके नहीं निकला है। जब निकला है तो रो के असंतुष्ट होकर के ही छोड़ा है। कभी कोई ऐसे भोग नहीं छोड़ पाया कि बहुत भोगा, हमें तृप्ति हो गई, अब मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में। ऐसा कभी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। चाहे जितना बड़ा सम्राट हो, चाहे जितना भोग बाहुल्यता हो, रोया, पश्चाताप किया और असंतुष्ट होकर, अतृप्त होकर त्यागा। वही बात आज है आपके हृदय में कि आप अतृप्त हैं भोगों से, असंतुष्ट हैं, तो अनुभव के लिए मत जाइए। गुरुजनों की, महापुरुषों की बात मान लीजिए और उसका चिंतन छोड़ दीजिए। बस खास बात है, तुम्हारे को अगर कोई परेशान करता है तो तुम्हारा चिंतन परेशान करता है। अंदर से ठीक बैठकर देख लीजिए। बड़े भाग्यशाली उपासक है जिन्होंने अपने चिंतन को बचाने की चेष्टा की। कोई भी क्रिया तब होती है जब चिंतन होता है। ये बहुत सिद्धांत है, भगवान के वचन है। ध्यायतो विषयान पुंसास संगस तेषुपजायते। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे अंदर उसके भोगने की इच्छा प्रकट होती है। चाहे वो कोई खान पान की वस्तु हो, पहनने ओढ़ने की वस्तु, ये सब भोग के अंतर्गत आते हैं। सर्वेंद्रियार्थाः, समस्त इंद्रियों के अर्थ भोग अलग अलग है। श्रवणेन्द्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेन्द्री, त्वगेन्द्री, वाकेन्द्री, हस्तेन्द्री, पादेन्द्री, जनेन्द्री, बुधाएन्द्री, ये सब इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। इनका मुखिया मन, ये 11, इनका काम ही है जगत के भोगों में चिंतन लगाना। बहुत सूक्ष्म विषय प्रार्थना है, ये संतों के अनुभूत विषय है। चिंतन किसी विषय का ना हो और फिर कोई भोग भोगो, बिल्कुल 100 में 100% आपको सुख नहीं मिलेगा।